जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेद्धजात्यन्धसिन्दुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ श्रावकों के योग्य आचरण की चर्चा करने वाला, भव्य जीवों के भाग्य से हम जैसे इस जगत के जीवों को सन्मार्ग दिखाने वाला यह महान ग्रंथ श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, उनका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उनका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की सोच किस प्रकार की होती है, सच्चा पुरुषार्थ क्या है, इन बातों का बहुत गहराई से निरूपण किया है। और हम यहाँ सच्चे सुख की प्राप्ति का मार्ग जो कि रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन है, यहाँ से शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन से होती है शुरुआत। तत्रादौ सम्यक्त्वम कह करके अमृतचंद्राचार्य देव ने सबसे पहले सम्यक दर्शन अंगीकार करने की, धारण करने की, प्रकट करने की भावना व्यक्त की, प्रेरणा दी। ऐसा कहा कि हे जगत के जीवों, तुम सबसे पहले यदि कुछ चाहते हो, यदि कुछ धर्म के नाम पर करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन प्रकट करो, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं। भव्य जीव सबसे पहले धर्म के नाम पर सम्यक्त्व की शुरुआत करें। फिर सम्यक दर्शन किसका नाम है वो चर्चा यहाँ कही। तत्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। और अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के 8 अंग जीवन में होते हैं, जिन्हें मैं उनकी लाइफ स्टाइल कह करके पुकारता हूँ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को तत्वों के बारे में शंका नहीं होती, वे निशंकित हैं। वस्तु स्वरूप के बारे में शंका नहीं होती, वे निशंकित हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा गए गए वचनों को वे यथार्थ रीति से स्वीकार करते हैं, हमें स्वीकार है। जो बात वीतरागियों के द्वारा कही गई है वह बात परमार्थ है, वो बात सच्ची है, उसमें किसी भी प्रकार की शंका करना योग्य नहीं है, स्वीकार है हमारे को ये बात, निशंकित। दूसरी उनकी लाइफ स्टाइल का पार्ट है निकांक्षित। हमें परवाह नहीं है किसी की, हमें चाह नहीं है किसी की। देखो भाई, जिनके हृदय में विषयों की चाह नहीं होती वे किसी बात की परवाह नहीं किया करते। ये जो होता है ना, जगत में जितने पाप होते हैं वे सारे के सारे पाप आकांक्षाओं के पीछे होते हैं। जैसे कहते हैं ना अपन, लोभ पाप का बाप है। लोभ है सारे पाप का बाप। आकांक्षाएं हैं, तमन्नाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए, जरूरतें बहुत है, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। ये जो जरूरतें हैं, माने मुझे एक डायलॉग याद आता है कि मेरी जरूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। क्या जरूरतें कम हैं इसलिए हम ईमानदारी और सच्चाई से काम करते हैं, जरूरत नहीं है हमारी। ये निकांक्षित पना, किसकी जरूरत यार, किसकी चाह करें और क्यों चाह करें हम, और क्या मिलेगा इन 5 इंद्रियों के विषय भोगों में, मिलेगा क्या ये तो बतलाओ। सुख नहीं है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विश्वम जम इंद्रिय लब्धम तम सुखम दुखमेव तहा। प्रवचन सार ग्रंथ 76 नंबर की गाथा, 76 नंबर की गाथा। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख दुख है, वो दुख के अलावा और कुछ नहीं है। भ्रम है, गलतफहमी है और धोखा है। इसलिए आकांक्षा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के चित्त में नहीं होती, हृदय में नहीं होती, वे निकांक्षित अंग के धारी होते हैं। कौन प्रसिद्ध हुआ निकांक्षित अंग में, कल बतलाया था। निशंकित में कौन, अंजन चोर। निशंकित में, निकांक्षित में
अनंतमती, निकांक्षित, अरे वो जगह जगह उठा करके ले गए थे, जिसको उड़ा करके ले गए थे, खूब रानी बनाने की तमन्ना व्यक्त की, लेकिन कांक्षा नहीं की उसने। निर्विचिकित्सा, राजा उद्दायन, कल वॉमिटिंग करने की बात कही थी हमने। निकांक्षित, कांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, वांछा नहीं है, भोगों की तमन्ना नहीं है, और निर्विचिकित्सा, घृणा नहीं। किससे घृणा करें? मैं दूसरों से क्या घृणा करूं? हमारे शरीर की स्थिति देखो तो ऐसी दिखाई देती है। आज सुंदर शरीर बदसूरत हो जाता है, कुष्ठ रोग के अंकुर फूटते हुए दिखाई देते हैं। नहीं है मालूम सनत कुमार राजा का प्रसंग? मैं यहाँ कहानियां नहीं सुना रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्षण मात्र में परिस्थिति बदल जाती है। श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल, मैना सुंदरी के हस्बैंड, अत्यंत सुंदर थे। कुष्ठ रोग हो गया तो कोड़ी जैसे जगत में फिरते रहे, बोलो आप, और ठीक हुए तो इतने सुंदर हो गए, अत्यंत सुंदर, रूप सौंदर्य निखर गया। ये पुद्गल है भाई साहब, पुद्गल की अवस्थाएं हैं, बदलती रहती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जगत में ज्ञानियों को, मुनिराजों को, धर्मात्माओं को देह से नहीं देखते, अंतर से देखते हैं। हमने यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां भी देखी थी और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पंक्तियां भी देखी थी। ज्ञानियों को ज्ञान से देखो, उनको साधना से देखो, उन्हें शक्ल से मत देखो। क्या शक्ल से मत देखो, चेहरे से मत देखो, इस चेहरे में क्या दम है, अंदर में जो ज्ञान ध्यान और साधना है उससे देखा जाता है। साधकों को साधना से देखा जाता है, ज्ञानियों को ज्ञान से देखा जाता है, आराधकों को आराधना से देखा जाता है, वीतरागियों को उनके वैराग्य से देखा जाता है। आपकी देखने की दृष्टि बराबर नहीं है। आप देख रहे हो साधकों को और साधना से नहीं देख रहे हो, तो फिर साधक को क्या देखा आपने? आप देख रहे हो ज्ञानियों को और ज्ञान से नहीं देखा, तो आपने ज्ञानियों को नहीं देखा। देह से देखते हो, देखने की दृष्टि गलत है आपकी। मैं आपसे पूछता हूं, जब आप डॉक्टर के यहां जाते हो इलाज कराने के लिए, तो उसे कैसे देखते हो? डॉक्टर की योग्यता से देखते हो कि डॉक्टर की शक्ल से देखते हो? डॉक्टर की शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन ऑपरेशन बहुत अच्छा करता है, बोलो क्या करना? आपके नगर का, शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा डॉक्टर है आपके शहर का, और बहुत अच्छा हाथ साफ है उसका, हजारों ऑपरेशन किए हैं, कभी कोई गलत नहीं किया उसने, कभी हर ऑपरेशन सक्सेसफुल। आपको ऑपरेशन कराना, शक्ल अच्छी नहीं है, क्या करोगे बोलो? डॉक्टर को उसके डॉक्टरी से देखोगे या शक्ल से देखोगे? बस सेम थिंग। निर्विचिकित्सा, क्या गजब की बात कह दी है भाई साहब। ज्ञानियों को देखो, कैसे देखो? ज्ञान साधना और आराधना से देखो। गजब की बातें थी, बहुत सुंदर प्रकरण थे। भूख प्यास सर्दी गर्मी से मत देखो, जगत के जीवों की निंदा मत करो, आलोचना मत करो, जगत के जीवों को देख देख करके उनके प्रति घृणा का भाव मत रखो, दुखदायक पदार्थों और परिस्थितियों को देख करके ये मत सोचो विष्टा, अरे गंदी गंदी चीज, गंदी गंदी नहीं, दुनिया में कुछ गंदा नहीं होता है। दृष्टि में खोट है तो जगत में खोट नजर आती है, और दृष्टि में खोट नहीं हो तो जगत में कहीं खोट दिखाई नहीं देगी। सारा दृष्टि का खेल है, सब कुछ देखने के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है आपकी नजर कैसी है। नजर अच्छी है तो सब अच्छा है, और नजर खराब है तो सब खराब है। नजर बदलो, दृष्टि बदलो, दुनिया में नहीं बदलना है कुछ भी। हमारा जो मोक्ष मार्ग है ना, ये मोक्ष मार्ग भी दृष्टि बदलने का नाम है। जगत जैसा का तैसा, शरीर जैसा का तैसा, संयोग उसी प्रकार के, लेकिन क्या हुआ? दृष्टि बदल गई, बस सम्यक दृष्टि हो गई, ज्ञानी हो गए, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। क्या गजब है भाई साहब ये जैन दर्शन। धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना, बाहर में कुछ नहीं किया और अंदर में देखा और काम हो गया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि में सुधार करना है, निगाह में सुधार करना है। चश्मा गलत लगा रखा है, काला चश्मा लगाया है, सब कुछ काला काला दिखाई दे रहा है। पीला चश्मा लगाया है, कहता है मेरे को पीलिया हो गया है, क्या जॉइंटिस हो गया है क्या, मेरे को सब कुछ पीला पीला क्यों नजर आ रहा है मेरे को? चश्मा तूने पीले कांच का लगा रखा है, चश्मा उतार करके देख। इलाज क्या करना है बोलो? दृष्टि बदली, काम हो गया। सुनिए 26 नंबर के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मूढ़ मत हो जाना, अज्ञानी मत हो जाना, मूर्ख मत बन जाना। मूर्खता अंगीकार करके धर्म नहीं होता है, धर्म समझदारी से होता है। मूर्खों का नाम, मूर्ख धर्मात्मा नहीं हो सकते, ऐसा समझ लो आप। देखा देखी में धर्म नहीं होता। गजब की बातें सिखाएंगे धर्म के संदर्भ में। अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है, 26 नंबर का श्लोक है।
क्या बेटा? चौथे अंग का नाम आमूढ़। मूढ़, मूर्ख। मूढ़ माने क्या होता है? मूर्ख। आमूढ़ मूर्ख नहीं है, उसका नाम है अमूढ़। दृष्टि, जिनकी दृष्टि में मूढ़ता नहीं है, जिनकी सोच में मूढ़ता नहीं है, जो मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते धर्म के नाम पर, उनका नाम है अमूढ़ दृष्टि। देखिए गजब की बातें कहते हैं। 26 नंबर का श्लोक, अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग, पेज नंबर 61, 61 नंबर पेज, हिंदी वाली नई पुस्तकों में। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यमूढ़ दृष्टित्वम्। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। कितने सुंदर सुंदर श्लोक है। लोके शास्त्राभासे, लोक में, शास्त्राभास में। लोके माने लोक में, शास्त्राभासे, शास्त्राभास में, समयाभासे धर्माभास में, च माने और, देवताभासे देवाभास में, तत्व रुचिना तत्व में रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष को, नित्यमपि सदा ही, अमूढ़ दृष्टित्वम मूढ़ता रहित श्रद्धान कर्तव्यम करना चाहिए। एक बार सरल पढ़ दो, हिंदी क्या कह दिया है? लोक में, शास्त्राभास में, धर्माभास में और देवताभास में, देवाभास में, तत्वों में रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष को सदा ही मूढ़ता रहित श्रद्धान करना चाहिए। मूढ़ता रहित, मूढ़ता रहित। मूढ़ता क्या होता है? मूढ़ता शब्द का अर्थ किया हमने मूर्खता। मूर्खता मत रखना, बस इतनी बात कह रहे हैं। मूर्ख मत बनो, इतनी बात कह दी है। 3 प्रकार की मूढ़ता कही है शास्त्रों में, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। कभी कभी देव शास्त्र गुरु भी कह देते हैं। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। और यहां कुछ अलग अलग शब्द दे दिए गए। लोक में क्या कह रहे हैं? कहां कहां मूढ़ नहीं होना, कहां कहां मूर्ख नहीं बनना। मूर्ख बन रहा है व्यक्ति, कदम कदम पे मूर्ख बन रहा है। दुकान वाले मूर्ख बना रहे हैं, बिजनेस वाले मूर्ख बना रहे हैं, धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। बना रहे हैं, बन तो तू रहा है भाई। क्या बन तो हम रहे हैं ना। किसने? अरे गाँव उन्होंने बेवकूफ बना दिया, उन्होंने बेवकूफ बना दिया। तो गलती किसकी है? उन्होंने धोखा दे दिया साहब, मैं तो धोखे में रह गया साहब। मैं तो क्या करूं साहब, मेरी तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने ऐसा धोखा दिया मेरे को। उन्होंने धोखा दिया कि तू धोखा खा गया। उन्होंने धोखा दिया कि तू पहचान नहीं पाया। हमारी आदत है दूसरे के ऊपर मटका फोड़ने की, हमारी आदत है दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की, हमारी आदत है स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष दूसरे के ऊपर लगाता है। मेरी कोई गलती नहीं है। तूने सावधानी क्यों नहीं रखी? गलती किसकी है? दुनिया तो बैठी है बेवकूफ बनाने के लिए। दुनिया तो बेवकूफ बनाएगी, मूर्ख बनाएगी, लेकिन मूर्ख नहीं बनना ये समझदारी कौन रखेगा? ये बतलाइए। ये समझदारी किसके पास में होनी चाहिए? ये सावधान कौन रहे? आप यदि सावधान नहीं हो तो फिर क्या कहा जाएगा? एक कहावत हमारे बोलते थे, मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब बोलते थे ऐसा, चोरों का कोई दोष नहीं, नौकर का कोई दोष नहीं, जब मालिक को होश नहीं। चोर का क्या दोष कहो? जो चोर है चोर है। तो अरे तूने क्यों गल्ला खुला छोड़ा? तूने क्यों जबरदस्ती उसके ऊपर विश्वास किया? तूने क्यों जबरदस्ती उसके लिए खुले छोड़ दिया? कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तू ही ध्यान नहीं देगा तो वो तो क्या करेगा बेचारा? मतलब उसको कोई साहूकार नहीं कह रहे हैं, वो भी गलत है ही। लेकिन यदि आपके घर में चोरी हो रही है तो इसका मतलब तुमने दरवाजे क्यों नहीं बंद रखे? तुम्हारे घर में चोरी हो रही है तो तुमने ताले क्यों नहीं बंद रखे? तुम्हारे घर में से यदि माल जा रहा है तो तुमने उस माल की सुरक्षा का व्यवस्था क्यों नहीं की? ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं साहब चोर की है, साहब चोर की है। साहब चोर क्या करेगा? तो तेरी श्रद्धा को चुरा रहे हैं, तेरे ज्ञान को चुरा रहे हैं, तेरी योग्यता को चुरा रहे हैं, तेरी श्रद्धा के लुटेरे जगत में लूट रहे हैं और तू लुटे जा रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़े लुटेरे पता है कौन है?
श्रद्धा के लुटेरे सबसे बड़े लुटेरे हैं दुनिया में। धन लूट लेने वाले लुटेरे बड़े लुटेरे नहीं होते। क्या डाका डाल देने वाले लुटेरे बड़े लुटेरे नहीं होते। दुनिया में सबसे बड़े लुटेरे कहलाते हैं जो श्रद्धा के लुटेरे हैं। जिसने श्रद्धा को लूट लिया उसने सब कुछ लूट लिया। श्रद्धा लूट ली ना, अब क्या बाकी रह गया बतलाइए? सब कुछ तो आ गया उसके अंदर। श्रद्धा लूटने के बाद हुआ क्या? श्रद्धा लूट ली ना, आप जो कहो वो करने को तैयार हैं। इसका नाम है श्रद्धा लूट ली, विश्वास लूट लिया आपका। जितने बड़े ये होते हैं, बड़े कांड होते हैं पूरे दुनिया भर में, ये सब श्रद्धा लूट लेने के बाद होते हैं। बड़े बड़े जो पकड़ में आते हैं ना बाबा लोग, वो सब कैसे पकड़, क्या हुआ क्या था? श्रद्धा, विश्वास, विश्वासघात। आप अपनी श्रद्धा से विचलित न होवे, ये अमूढ़ दृष्टि अंग कह रहा है। मूढ़ मत बनना, अपने विवेक की आंखें खुली रखना, जागृत रहना, समझदार रहना, मूर्ख और नादान मत बनना, ये यहां कहना चाह रहे हैं। नादानी नहीं, समझदारी। कहां कहां पर कितनी बातें कह रहे हैं। देखिए टीका पढ़ता हूं मैं, टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं इस टीका में। अरे गजब की बातें कही है, समझदारी की बातें कही है। समझदारी रखें, ना समझ बन के ना फिरें, समझदारी रखें। टीका, तत्व रुचिना नित्यम अपि अमूढ़ दृष्टित्वम कर्तव्यम। तत्व श्रद्धावान पुरुष को सदैव अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, अमूढ़ दृष्टि बनो, तत्व श्रद्धावान बनो। यथार्थ ज्ञान रहित का नाम मूढ़ दृष्टि है। यथार्थ ज्ञान रहित, समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है, क्या करना है। ठीक है, अरे साहब इसमें क्या हो गया साहब, तो सब चलता है साहब। अरे क्या मूर्ख बन रहा है। ज्वेलरी की शोरूम पर जाकर के वहां तो मूर्ख नहीं बनता है, वहां तो समझदारी रखता है। जब जवाहरात की दुकान पर जाता है, अरे सब्जी खरीदने के लिए जाता है तो भी सावधानी रख करके छांटता है उसमें। मैं हिंदुस्तान की सब्जी वालों के यहाँ बात कर रहा हूं, परदेसी लोग नहीं माने उस बात को। वहां तो पैकिंग में आती है सब चीजें, सारी सब्जियां वहां तो बिल्कुल पैक होकर के आती है। चाहे अमेरिका की बात करो, चाहे लंदन की बात करो, चाहे सब जगह पर ऐसे आपको अलग तरह से मिलेंगी वहां चीजें, अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। लेकिन यहाँ तो सब्जी मंडी में जाकर के करता क्या है, हिंदुस्तान में ठेले पर जाकर के सब्जी खरीदता है तो 4 बार उठा करके देखता है, 3 तरफ से घुमा करके देखता है, अच्छा होता है तो रख लेता है, नहीं तो रख देता है। ये समझदारी लेता है ना। वहां मटका खरीदता है तो क्या करता है मतलब, पूरे दुनिया भर में कितना सावधान रहता है, हर चीज में सावधान है। पता नहीं ये धर्म का क्षेत्र कैसा है कि यहाँ नादान बन जाता है, ना समझ बन जाता है, बिना देखे समझे, बिना पूछे बस ग्रहण कर तैयार हो जाता है। क्या बहुत अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास। किसी ने कुछ कह दिया, ऐसा कर लिया करो तो ऐसा करने को तैयार हो जाएगा। किसी ने कह दिया भाई साहब आपके घर में समस्याएं हो रही है, इस दरवाजे को इधर से उधर कर लो, तो उधर करने को तैयार हो जाएगा। आपके बेड का मुंह इधर से उधर घुमा लो तो उधर घुमाने को तैयार हो जाएगा। कदम कदम पे किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया कि तू एक काम कर, सुबह उठते ही पहले ये तिल को इसको ऐसे डाला कर, उसको वो चढ़ाया कर, इसके पानी डाला कर, उसका ये किया कर, उसका ये किया कर। दुनिया भर की चीजों में मूड होकर के चालू हो जाता है तैयार करने। क्या करें बोलो, सब चल रहा है दुनिया भर में, इसका नाम मूड है। मूड है, मूड है, ज्ञान रहित होकर के। शब्द क्या दिए हैं, यथार्थ ज्ञान रहित का नाम मूढ़ दृष्टि है। श्रद्धान वाले को उस रूप होना योग्य नहीं है, सम्यक दृष्टियों को उस रूप होना योग्य नहीं है। समझ रखो अपनी, जागृत रहो, समझदारी से काम लो। कहां कहां होना योग्य नहीं है, मूड कहां कहां होना योग्य नहीं है, वो आगे बतलाते हैं। माने कहां कहां होना योग्य नहीं है मूड, ये बताओ कौन सी जगह पर नहीं होंगे। नरेंद्र जी भाई साहब बढ़ जाते हैं जी, बोलो मूड, मूड कहां कहां नहीं होना। कैसा लगता है आपको, अरे नहीं नहीं साहब खरीदते समय बेवकूफ नहीं बनना, दुकान पर नहीं बनना, यहाँ पागल नहीं बनना, ऐसा लगता है ना इसको। अरे नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं समझदारी रखो भैया, धोखा मत खा जाना। देख बेटा तू सामान खरीदने के लिए जा रहा है, दुकान वाले बहुत चालाक होते हैं, बिजनेसमैन, सब तेरे को दिखाएंगे कुछ माल, कुछ भेजेंगे, मूड मत बन जाना। सुनो 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 क्या कह रहे हैं, धर्म का क्षेत्र है, कुछ विशेष बिंदु दे रहे हैं। आपने यदि सब्जी खरीदते समय धोखा खा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, एक टाइम की सब्जी बिगड़ेगी,
आपने यदि कपड़े खरीदते समय यदि धोखा खा लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी कि एक ड्रेस बिगड़ेगी। आपने यदि डॉक्टर से इलाज करते समय धोखा खा लिया तो क्या होगा, सिर्फ इतना सा होगा कि आपको वो बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी कि रिएक्शन कर जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये जीवन पूरा हो जाए, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन यदि आपने मूढ़ दृष्टि होकर के प्रवर्तन किया तो जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे, जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएंगे। बोलो, ये सब प्रकरण सुबह के प्रवचन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6ठे अध्याय में आएंगे, जब हम करेंगे विस्तार से चर्चा। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं शास्त्रों के, इस प्रकार के उदाहरण देकर के चर्चा की है कि भाई सुनो, सर्प यदि डस लेवे आपको तो सर्प का डसा हुआ एक जीवन बिगड़ता है, लेकिन अन्य कुगुरु का डसा हुआ वो भव भव बिगड़ते हैं, जन्म जन्मांतर बिगड़ते हैं। इसलिए सावधान रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रश्न उठाया यहां, कहां कहां, बोलो कहां कहां होना योग्य नहीं, मूढ़ कहां कहां मूर्ख नहीं होना, वे आगे बतलाते हैं। लोके, लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव से प्रवर्तन करते हो। सुनो, समझदारी दिखा रहे हैं, समझदारी रखने की बात कह रहे हैं। लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में प्रवर्तन करते हो तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी से प्रवर्तन नहीं करना। गजब बात कह दी है भाई साहब। ये इसका सबसे बड़ा तर्क ही यही कहता है क्या नितिन भाई? सबसे बड़ा तर्क ही यही है विनीत जी भाई साहब, सबसे बड़ा तर्क इसका दुनिया कर रही है भाई साहब। आप मना कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो साहब? हर व्यक्ति करता है ऐसा, हमारे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, हमने तो यही देखा है, हमारे तो पड़ोस वाले करते हैं, वो करते हैं, मंदिर के अंदर कौन नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। अरे भाई सुन मेरी बात, क्या कह रहे हैं यहाँ? लोक में बहुत से जीव, लोक में इस दुनिया में बहुत से जीव विपरीत भाव में प्रवर्तन करते हो। उल्टा उल्टा प्रवर्तन चल रहा है दुनिया में, जगत में जीवों का खोटा प्रवर्तन दिखाई दे रहा है, जगत में हो ही रहा है। पापियों का ही बाहुल्य है। इस पंचम काल में नरक और तिर्यंच गति में जाने वाले ही जीव ज्यादा है, मिलेंगे तो ऐसे ही जीव, जाएगा तो तू वहीं पे, मैक्सिमम लोग वहीं जाएंगे। अब यदि समझदारी रखेगा तो चांस से तेरे स्वर्गाधिक के अंदर जाने के, भाव सुधर जाएगा, विदेश चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, अपना भाव सुधार लेगा, कल्याण कर लेगा। बोलो, ये अवसर मिल गया है ना हमारे को, तो क्यों मूर्ख बन रहा है, क्यों नादान बन रहा है, क्यों ना समझ होकर के प्रवर्तन कर रहा है? हम तुझे ये कहना चाह रहे हैं, देखा देखी मत करो। धर्म में देखा देखी नहीं होती, धर्म में दिखावा नहीं होता, धर्म में प्रदर्शन नहीं होता। धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, क्या धर्म अंतर में अवधारण करने की चीज है, धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है। क्या धर्म में प्रदर्शन नहीं हुआ करता। जैसा तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो, अरे दिखावट में धर्म नहीं है, धर्म अंदर से हुआ करता है। अंदर से बदलने का प्रयास करो, बाहर के बदलने में कुछ दम नहीं है। ये धर्म की चर्चा कर रहे हैं। लोक में देखा देखी प्रवर्तन नहीं करना भैया, देख देख करके नहीं। अरे भाई साहब लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, और दुनिया ही जा रही है, दुनिया ही जा रही है। ये अमूढ़ दृष्टि के अंदर प्रसिद्ध कौन हुआ? नाम क्या है भाई? अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ? क्या अमूढ़ दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ? रेवती रानी प्रसिद्ध हुई अमूढ़ दृष्टि में। रेवती रानी, समोशरण आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई वो हो गया, कोई बात नहीं गई। 24 तीर्थंकरों के बाद 24 तीर्थंकर हुए हैं हमारे यहां, और वे 24 तीर्थंकर हो चुके। तो बोले ये कौन है? बोले जरूर कोई बहरूपिया होगा। तीर्थंकर 25 नहीं होते, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, और हमें भरोसा है ये 24 तीर्थंकरों की। बात खत्म। 24 हो चुके, हम नहीं जाते देखने की। अरे दुनिया उमड़ रही है, चल के देखो तो सही, देखो तो सही। अरे भैया देख लो यार, अपना क्या बिगड़ता है उसमें? अपना क्या बिगड़ता है? क्या बिगड़ रहा है अपना? बोलो, कुछ नहीं बिगड़ रहा अपना। भाई तेरी श्रद्धा जा रही है, और क्या बिगड़ रहा है? तुझे पता ही नहीं लग रहा है तेरा क्या बिगड़ रहा है।
तेरा विश्वास लुट रहा है और तू कह रहा है कि मेरा क्या बिगड़ता है। इसे बिगड़ना कहते हैं। देखो, लोके देखा देखी प्रवर्तन नहीं करना, दुनिया के हिसाब से नहीं चलता। धर्म दुनिया के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि धर्म बाहर में नहीं होता, धर्म अंदर में होता है। धर्म बाहर की चीज नहीं है, धर्म अंदर की चीज है। ये सावधानी रखने वाली बात है। आगे बढ़े। देखा देखी प्रवर्तन की खूब चर्चाएं हो सकती है। मैं देखा देखी की बातें करूं ना तो आज ही पूरा समय निकल जावे, कल का पूरा प्रवचन देखा देखी पर कर ले में। बोलो, देखो क्या कह रहे हैं, शास्त्राभासे, शास्त्र आभासे। ओहो, लोके देखा देखी प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि साहब सम्यक दृष्टि देखा देखी प्रवर्तन नहीं करता। एक बात हो गई। अच्छा, सम्यक दृष्टि तो नहीं करता, हम क्या करें? बोलो, हम क्या करें कि हमें भी देखा देखी प्रवर्तन नहीं करना। भाई शिक्षा तो हमारे लिए दी जा रही है ना, उपदेश तो हमारे लिए दिया जा रहा है। हम कभी भी दिखावा नहीं करेंगे, हम कभी भी देखो क्या होता है, बोलियां लगती है ना मंदिरों में। हम लोग तो, हमारे जो मंदिर है ना उसमें, पंचायती मंदिर, हम नहीं लगाते, बोलियां नहीं लगती हमारे। हम मुख्य समाज में भी बहुत नहीं के बराबर हो गई हैं, काफी कम हो गई है, बोलियां लगती है। देखा देखी, देखा देखी, उन्होंने ले लिया, उन्होंने ले लिया, इन्होंने बोला है तो हमें भी ले लेना चाहिए। और फिर घर में आकर के फिर रोता है, और यार खाम खामे यार, क्या जरूरत थी वहां भावुकता की। अरे तो भाई क्यों, उन्होंने लिखवा दिया, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। क्या कर रहा है भाई, समझ में आ रही है कि नहीं तेरे को कुछ बात? देखा देखी नहीं करना, ये बात कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? शास्त्राभासे, शास्त्र जैसा प्रतिभासित होने वाले, शास्त्र जैसा, जैसा शास्त्र है वैसा का वैसा प्रतिभासित होने वाले अन्यवादियों द्वारा रचे गए ग्रंथों में रुचि रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। ओहो, क्या समझ में आ रही है बात? लगेगा ऐसा शास्त्र है, ये तो शास्त्र है, हर किसी का लिखा हुआ शास्त्र हो जाता है। मैंने शायद 1-2 दिन पहले आपसे बात कही थी, सुबह शाम पता नहीं कब कही थी। मैंने कहा था महावीर वाणी, ऐसे कही थी ना मैंने, चर्चा कब की बात है, आप ही लोगों के बीच में हुई है शायद। ऐसे लिख महावीर वाणी, तो समझिए भगवान महावीर की बात है क्या ये? महावीर का उपदेश, महावीर के उपदेश के नाम पर मैं अपना उपदेश कुछ भी ठोकूं तो क्या वो महावीर स्वामी का उपदेश हो जाएगा? समयाभासे कह रहे हैं, शास्त्राभासे, समयाभासे शब्द का प्रयोग किया है ना, समयाभासे नीचे है, यहां शास्त्राभास की बात करें, शास्त्र जैसा लगे। और ये शास्त्र है, क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सब शास्त्र होते हैं, प्राकृत में लिखे हुए सब शास्त्र होते हैं। शास्त्र होते हैं क्या प्राकृत के लिखे हुए सब? प्राकृत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात बना करके लिख देगा तो संस्कृत के अंदर लिखे हुए शास्त्र, और साहब संस्कृत में लिखी है साहब, और साहब प्राकृत में लिखी है साहब। अरे प्राकृत और संस्कृत से क्या होता है? मिलावट है, ये समझ में नहीं आ रही है क्या? अन्यवादियों द्वारा रचे गए शास्त्रों में, ग्रंथों में रुचि रूप प्रवर्तन नहीं करना। देखो, रुचि रूप प्रवर्तन की कह रहे हैं टोडरमल जी, हम जैसे लोगों को तो प्रवर्तन ही नहीं करना, हमारे लिए नहीं है वो, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये जो है ना अपने टोडरमल जी साहब, इन्होंने सब शास्त्रों को पढ़ा, सारे धर्म दर्शनों को पढ़ा, सब बातों को एक एक को गहराई से पढ़ा। हमने भी पढ़ा है, हमारे तो कोर्स में था एमए में, तो हम सब पढ़ा उनको। लेकिन भाई सावधान रहना, आप पढ़ेंगे आपको ऐसे लगेगा सही जैसी लग रही है, ये बात भी सच्ची है, ये भी सही कह रहे हैं, इनमें क्या गलती है, ऐसा लगेगा आपको। बातें तो सबकी अच्छी होती है, मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं सच कहूं आपको, दुनिया में कोई भी उपदेशदाता की बात बुरी नहीं होगी। बोलो, दुनिया में कोई भी उपदेशदाता की बात बुरी नहीं होगी। मेरे पिताजी सामने बैठे हुए बोलते हैं कई बार, बेटा कोई भी व्यक्ति उपदेश देगा, कोई भी व्यक्ति, तो ये उपदेश थोड़ी ना देगा कि झूठ बोलना चाहिए, चोरी करना चाहिए, हिंसा करना चाहिए, कुशील व्यभिचार करना चाहिए। तो उपदेश तो सबका ही अच्छा लगेगा, सारी दुनिया ही ये कहेगी बुराई मत करो, ये सारी दुनिया ये कहेगी, तो उपदेश तो सबका ही अच्छा दिखाई देगा। बात तो धर्म की चल रही है। हिंसा का उपदेश दुनिया में कोई नहीं देगा, झूठ बोलने का उपदेश देने वाले दुनिया में कोई कौन मिलेगा झूठ बोलने का उपदेश देंगे?
कितने सब धर्म के नाम पर जितने लोग उपदेश दे रहे हैं, उनमें से हर व्यक्ति ये कहेगा कुशील नहीं, व्यभिचार नहीं, सप्त व्यसन नहीं, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, मायाचारी मत करो, छल कपट मत करो, लोभ लालच मत रखो। हर व्यक्ति यही उपदेश देगा। सब सच्चे हो गए? सब सच्चे हो गए क्या? वेद विज्ञान की बात है या नहीं ये बताओ मुझे। वीतरागता की बात है या नहीं ये बतलाओ मुझे। आत्मा परमात्मा की बात है या नहीं ये बतलाइए हमारे को। यदि आत्मा परमात्मा की भी बात है, भेद विज्ञान की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप की बात नहीं है, कण कण की स्वाधीनता की बात नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात यदि नहीं है तो इसका मतलब ये है कि धोखा खाने की संभावना है। सदाचार की बातें तो सब करते हैं, हर व्यक्ति सदाचार की बात करेगा जितेंद्र जी, हर व्यक्ति सदाचार की बात करेगा। इसमें क्या है? हर व्यक्ति ये बात कहेगा परिवार में शांति से रहो, लेकिन तत्व ज्ञान उसका सहारा है, ये बात जिनवाणी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। ये बात कह रहे हैं। शास्त्राभाषे गलत चीज को पढ़ने में, अरे यार बहुत अच्छी अच्छी बातें लगे, ओ भाई शास्त्र के अंदर हमारे कई बुजुर्ग है ना, जैसे हमारे अम्मा जी जैसे हैं, दादी जी जैसे, नानी जी जैसे लोग हैं ना, और बाबू शास्त्र तुम्हें तो बातें तो बहुत चोखी चोखी लिखी है, बहुत चोखी बातें। हमारे जैसे बुआ जी वगैरह हैं, ऐसे पुराने लोग जो है ना, जो मतलब अबाउट 75-80 के आसपास की एज वाले बुजुर्ग पढ़ने का भी शौक है, और जो किताब आ जाएगी ना उसे पढ़ेंगे। अच्छी बातें बहुत चोखी लिखी है, अच्छी अच्छी बातें दिखी। अब बातें अच्छी अच्छी दिख रही है तुम्हारे को, लेकिन कहां कौन सी जगह पर आकर के वो मिथ्यात्व का विष मिल जाएगा, उसमें मूढ़ दृष्टि होकर के स्वीकार नहीं करना। और टोडरमल जी कह रहे हैं रुचि रूप प्रवर्तन नहीं करना। रुचि रूप प्रवर्तन का निषेध किया है अमूढ़ दृष्टि में। सावधान, समयाभासे पढ़ते हैं नीचे, अगला वाक्य देखिए। समयाभासे नीचे पढ़ लें, पहले फुटनोट पढ़ लें क्या? 2 नंबर दिया है नीचे। अमूढ़ दृष्टि भी नहीं पढ़ा भी तो अपन ने, देखो दोनों ही पढ़ लेते हैं। फुटनोट में देखिए 61 पेज पर नीचे देखिए फुटनोट में क्या कहते हैं। दुखदायक खोटे मार्ग या कुत्सित मार्ग धर्मों और कुमार्गों में रहने वाले पुरुषों में भले ही वे लौकिक में प्रख्यात हो। लो क्या कह रहे हैं ये? रत्नकरण श्रावकाचार्य का कथन उठा करके रखा है। दुखदायक खोटे मार्ग में, खोटे धर्मों में, कुमार्गों में रहने वाले पुरुषों में भले ही लौकिक में प्रख्यात हो, मन से भी प्रामाणिकता नहीं माने, मन से ये नहीं माने, ये भी सच्चे तो हैं। काया से प्रशंसा न करें और वचन से स्तुति नहीं करें, उसे अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। मन वचन काय से सावधान रहो। कुमार्गों की प्रशंसा मत करो, खोटे मार्ग की प्रशंसा मत करो, उसकी अनुमोदना मत करो, उसकी तारीफ मत करो। वचनों से नहीं, काय से नहीं, और मन में भी उसके प्रति बहुमान का भाव मत लाओ। ये भाई साहब अमूढ़ दृष्टि। आप कहेंगे साहब आप तो बहुत कट्टरवादी हो, कैसी बातें करते हो आप इनका निषेध करते हो, आप हमारे भगवान को नहीं मानते हो। सुनो भाई, हम वीतरागता को मानते हैं, हम रामचंद्र जी को भी मानते हैं और हम हनुमान जी को भी मानते हैं। हम श्री कृष्ण जी को भी भावी तीर्थंकर के रूप में विराजमान प्रतिमाएं निर्मल नाम से जो विराजमान है उन्हें वंदन करते हैं। रामचंद्र जी और हनुमान जी की वीतरागी प्रतिमाओं को हम वंदन करते हैं। हमारी श्रद्धा वीतरागता के ऊपर है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। किसी की निंदा और आलोचना का कोई प्रसंग नहीं है। हमारी श्रद्धा त्याग के प्रति है, हमारी श्रद्धा वैराग्य के प्रति है। क्या वैराग्य और त्याग के प्रति हमारी श्रद्धा है। सावधान रहो भाई साहब। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक नंबर 14 है, यहां प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें यह कह दिया गया मन वचन काय से बी अलर्ट। सावधान, सावधान कर रहे हैं। सावधान शब्द ही अपने आप में ऐसा होता है जिसमें अलर्ट हो जाता है व्यक्ति। अरे यार सावधान। रोड पर चलते चलते यदि कहीं बोर्ड लगा हुआ मिले सावधान, तो आप क्या करेंगे बोलो? खतरा है आगे। सावधान शब्द इस बात का सूचक हुआ करता है खतरा है,
खतरा होने की संभावना है, दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए सावधान किया जा रहा है। यहां कह रहे हैं दुर्घटना होने की संभावना है, गलत चक्कर में उलझ जाएगा, फंस जाएगा, इसलिए कह रहे हैं सावधान। चलो समयाभास शब्द के बारे में पढ़ते हैं। नीचे क्या लिख रहे हैं? समयाभास, यथार्थ में जो पदार्थ तत्वार्थ नहीं है। अब तत्वार्थ क्या होते हैं? सुबह चल रही चर्चा, 2 दिन पहले की थी सुबह खूब चर्चा, तत्व अर्थ तत्वों की चर्चा चल रही है ना, प्रातः मोक्ष मार्ग प्रकाशित चौथा अधिकार, प्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा चलती है। यथार्थ में जो पदार्थ तत्व नहीं है परंतु भ्रम बुद्धि से वैसे दिखाई पड़ने लगे, तत्व तो नहीं है, वस्तु स्वरूप तो नहीं है, और दिखाई देने लगे, जैसे कि मिथ्या दृष्टियों के बनाए शास्त्र यथार्थ में तो शास्त्र नहीं है, वे शास्त्र नहीं है, वे शस्त्र है, शस्त्र, जिन्हें शास्त्र के नाम पर मनगढ़ंत बातें गढ़ करके रच दिया गया है, मिथ्या मान्यताओं का पोषण किया गया है, जगत के जीवों को धोखा देने के लिए ऊपर ऊपर से तो अच्छी बातें कही है, और फिर कहा देख इससे तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, देख बेटा इनकी हो गई थी, देख इनका हो गया था, और ये फंस गया बेचारा लोभ लालच के चक्कर में, मारा गया। सावधानी की बात कह रहे हैं, सावधान रहो। मिथ्या दृष्टि के बनाए शास्त्र यथार्थ में तो शास्त्र नहीं है परंतु भ्रम से शास्त्र जैसे भाषित हो, यह शास्त्राभास समयाभास है। शास्त्राभास को ही समयाभास कहते हैं, शास्त्राभास नहीं हो, यह समयाभास है। पढ़ें आगे 61 नंबर पेज पर नीचे की 2 लाइनें फुटनोट से ऊपर वाली, समयाभास का अर्थ बतला रहे हैं यहां। सच्चे मत की तरह ही प्रतिभाषित होने पर, बात तो सच्ची दिख रही है, सच्चे मत की तरह दिख रही है भैया, बात तो सच्ची दिख रही है यार, सही लग रही है यार बात तो। सच्चे मत की तरह ही प्रतिभाषित होने पर अन्य मत में कोई क्रिया भली जैसी मालूम पड़े। ओ यार ये लोग भी यार बहुत अच्छा करते हैं यार, इन लोगों के यहाँ भी। भाई देखो हम तो एक बात जानते हैं, जहां से जो अच्छी बात मिले उसे स्वीकार कर लेना। क्या कहता है व्यक्ति? ऐसे आपको मिलेंगे भाई साहब, आपके दोस्तों में मिलेंगे, आपके यार दोस्तों में, आपके सगे संबंधियों में, आपके रिलेटिव्स में, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। देखो भैया अपन तो सब मानते हैं यार, अपन तो सब तो स्वीकार करते हैं भैया, अपना तो किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं है हमारे को, तो जहां से अच्छाई मिले स्वीकार कर लो, जहां अच्छी अच्छी बातें मिले। हम तो टीवी में से भी अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं, न्यूज़पेपर में से भी अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं, जहां मिलती है ऑफिस में, इनके बीच में, उनके बीच में, सबके बीच में अच्छाई ग्रहण करो भाई, अपन तो अच्छाई ग्रहण कर लो। अरे महापुरुष क्या कहूं तुझे, ये क्या कह रहे, सच्चे जैसे दिखेंगे तुझे। सच्चे मत की तरह प्रतिभाषित होने पर अन्य मत में कोई क्रिया, कोई प्रवृत्ति भली जैसी मालूम पड़े, यार ये क्रिया बहुत अच्छी है, इनके यहाँ ये क्रिया बहुत अच्छी है, इनका ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है यार, तो भी उसे भली जानकर प्रवर्तन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्या कह रहे हैं? भली जानकर के प्रवर्तन नहीं करना, प्रभावित नहीं होना उससे। अथवा समय अर्थात पदार्थ सरीखा प्रतिभाषित हो, ऐसे अन्यवादियों द्वारा कहे गए कल्पित तत्व युक्ति युक्त सा भाषित होने पर भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। आपको लगेंगे ऐसी बातें, सांख्य, वेदांत, नैयायिक, वैशेषिक और सब षट दर्शनों में इसी प्रकार की चर्चाएं मिलेगी आपको। अरे मैं कहता हूं आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप वो होके रह जाएंगे, मैं सही बात कह रहा हूं। मैंने आप समझने की चेष्टा कीजिए, आप वो अनित्यता की बात करेंगे और आपको ऐसा लगेगा क्या गजब की बात है भाई साहब, क्या वैराग्य वैराग्य वैराग्य, अनित्यता की बात कर रहे हैं। सुनो, जैन दर्शन नित्य और अनित्य दोनों पक्षों को स्वीकार करता है, तब अनेकांत है। अकेले क्षण भंगुरता की चर्चाएं सब करेंगे, क्षणिक वैराग्य की चर्चाएं सब करेंगे, और यार इतने लोग मर रहे हैं भाई साहब, बहुत ही ऐसा वैराग्य छा रहा है पूरे देश में, दुनिया में, और वहां इतने मर गए, यहाँ ये हो गया, ऐसी दर्दनाक मौत, आकर के रोएंगे। सारे दुनिया के लोग इस तरह की बातें करेंगे,
सबको वैराग्य जैसा दिखाई देगा आपको, माने अच्छा सा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये कह रहे हैं धोखा मत खा जाना, भाषित हो तब भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ख्याल में आ गई बात? सत्य बुद्धि मत समझ लेना, उसे सत्य मत मान लेना। आगे बढ़ता हूं, है ना, 4-5 मिनट है अभी। देवता भाषे, देवता भाषे क्या होता है? यद्यपि देव जैसा प्रतिभाषित हो। अरे नहीं साहब, भगवान तो है नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो यार, आखिर शक्ति तो है साहब, शक्ति तो है, शक्ति तो है भैया, कुछ भी आप कोई भी कहो यार, है? सब चक्कर में उलझे हुए नितिन भाई, क्या बात कहें। यद्यपि देव जैसा प्रतिभाषित हो तो भी अरहंत देव के अलावा देव जैसे दिख रहे हैं, अरे साहब भगवान है, तो भी अरहंत देव के अलावा अन्य देवों में किंचित चमत्कार आदि देखकर विनय रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया में चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। क्या लगता है हमारे को ऐसा, ये ऐसा ही है भाई साहब, बात तो ऐसी ही कही, ये भी यही कह रहे हैं, इसमें भी यही कह रहे हैं। अरे साहब देखो, शास्त्र तो शास्त्रों में बात कही है, इनमें ऐसा कहा है, इनमें ऐसा कहा है, इनमें सब बराबर है साहब। सूक्ष्मता में जाऊंगी तो पता लगेगा। क्या समयाभासे का अर्थ, समय शब्द का अर्थ होता है पदार्थ, और आभासे माने हुए भ्रम, तत्वों के संदर्भ में भ्रम, इसका नाम है समयाभास। क्या हमें जो ये धर्म मिल गया है, ये 7 तत्व कहे, तत्व की चर्चा सब धर्म दर्शनों में मैं आगे करूंगा चर्चा, जब सम्यक ज्ञान के अंदर ये नए प्रमाण की चर्चाएं आएगी ना, 2-4 दिन लगेंगे तो करेंगे चर्चा इनकी बहुत विस्तार से। जैन दर्शन और दूसरे धर्म दर्शनों में सब जगह पर आत्मा मिलेगा आपको, सब जगह परमात्मा की चर्चा मिलेगी, इसलिए धोखे की संभावना है। टोडरमल जी ने लिखा, जिन टोडरमल जी ने ये टीका लिखी है, वे टोडरमल जी ये कहते हैं, भाई नकली माल यदि चलाना हो तो असली के साथ में मिलाकर चलाया जाता है, तब चलता है। डायरेक्ट ही यदि कोई चलाना चाहेगा तो वो चल नहीं पाएगा। नकली नोट कैसे चलेंगे बतलाओ? असली नोटों की गड्डी में यदि नकली मिला दो तो नकली चल जाते हैं। नकली जैसा दिखे, बच्चों क्या चाहिए, जो बिजनेस वगैरह खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे घरों में, उनमें जो नोट हैं, बोलो, जिसमें शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की फोटो छपी हुई है, जाकर के चलाओ जरा 1000 के नोट को, कौन सी दुकान पर चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब शक्ल उसकी असली जैसी होनी चाहिए, असली जैसी शक्ल होती है तब जाकर के वो धोखा खा जाता है व्यक्ति, तो जाकर के चलता है मार्केट में। ये प्रॉब्लम है यहाँ। देवता भाषे माने चमत्कार आदि देख करके विनय आदि रूप प्रवर्तन नहीं करना। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, मजा आ गया मजा आ गया, अरे यार देखो यार भाई साहब, शक्ति है भाई साहब, शक्ति है उनमें, शक्ति है, काय की शक्ति है, अनंत बार तेरे में प्रकट हो गई ऐसी शक्तियां, अनंत बार देव बन गया है, अनंत बार देवगति में जाकर के रिद्धियां प्राप्त कर ली है तूने, हमने रिद्धियां प्राप्त की है अनंत बार। इन रिद्धियों की क्या होगा? इन रिद्धियों से चमत्कार में तुम्हारे को कुछ मंत्र तंत्र दिखा दिए और कुछ दिखा दिया इस तरह का, कोई जादू टोना करके, बहुत आते हैं इस तरह के, आते थे बचपन में तो हमने देखे, हमारे आरजे वगैरह ने तो नहीं देखे इस तरह के। अब तो जमाना बहुत बदल गया, आप लोगों ने देखे होंगे सब लोगों ने, कि जादूगर खेल दिखाने के लिए आते थे, देखे होंगे, इस तरह भीड़ लग जाती थी, चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे और वो जादूगर ऐसे जादू दिखाते थे, खेल दिखाते थे। और एक कपड़ा डाला, पत्थर रखा और कपड़ा डाला, कपड़ा हटाया और पेड़ उग गया। हमने अपनी आंखों से देखा है। आम बना दिए उसने, यहां से कोई सिक्का उछाला, बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और फिर किसी व्यक्ति की जेब में से निकाला। ये देखे हैं हमने सारे नाटक। अब कुछ भाई साहब मजा आ गया, भाई साहब मजा आ गया, क्या मजा आ गया? सब आंखों का धोखा है और कुछ नहीं है। अरहंत भगवान के सिवा, अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वीतरागी परमात्मा, जिनेन्द्र देव, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा, है ना, वीतरागी के आगे सर न झुकाना, क्या है वो? भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना,
बस एक वीतरागी को सर है झुकाना। मुझे आता नहीं है, मैं गला मेरा बराबर नहीं है। हाँ, संजीव जी हैं हमारे दिल्ली वाले, उस्मानपुरा, तो उनका भजन है ये। अच्छा गाते हैं और अच्छा लिखते हैं, अच्छे विद्वान हैं हमारे। तो भले लूट जाए सारा जमाना, क्या बस एक वीतरागी को सर है झुकाना। सीधी सी बात है, वीतरागियों की चर्चा है यहाँ। चलिए, चकार से क्या कहना चाहते हैं? चकार से और भी जो गुरु जैसा प्रतिभासित हो, मुनियों जैसा प्रतिभासित हो, ऐसे विषय कषाय से युक्त लंपटी, लंपटी हो। कठोर शब्द तो देखो क्या कैसे शब्द देते हैं भाई। विषय कषाय से युक्त, लंपटी माने आसक्त, आसक्त है उसके प्रति। ऐसे वेशधारी, मुनि नहीं कह रहे, वेश धारण किया है जिन्होंने मुनि का, ऐसे वेशधारी के प्रति विनय रूप प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। इस भांति यथार्थ ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले कारणों से, सच्चे ज्ञान से भ्रष्ट हो जाओगे भाई साहब। सच्चे ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले कारण हैं, आपका सम्यक्त्व चला जाएगा, आप सम्यक्त्व प्रकट नहीं कर पाएंगे, आप वेद विज्ञानी नहीं हो पाएंगे, आप मोक्ष मार्गी नहीं हो पाएंगे, सच्चा सुख आपके जीवन में प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए यथार्थ ज्ञान से भ्रष्ट करने वाले कारणों से पूर्ण रूपेण सावधान रहना। क्या कहूं बोलो, पूर्ण रूपेण सावधान रहना। अलर्ट 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 कर रहे हैं यहां, ये श्रावकों के लिए लिख रहे हैं भाई साहब, श्रावकों के लिए लिख रहे हैं। श्रावक का 4 ग्रंथ है। हमारी लाइफ में हमें क्या करना है, सम्यक दृष्टि जीवन में क्या करते हैं और हमें क्या करना है, ये उपदेश हमारे को दिया जा रहा है। क्या भाई साहब, जो बातें कही है सावधानी के संदर्भ में, यदि उन्हें हम सावधानी से अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी वो पात्रता और भावभूमि तैयार होगी जिसके दम पर मोक्ष मार्ग प्रकट हो सके और अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति हो सके। हम सभी सम्यक दृष्टियों जैसा जीवन वर्तमान में जीते हुए और अल्प काल में सम्यक दृष्टि जैसे बनकर मोक्ष मार्गी होकर अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। जय श्री राम। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलो द्वादशांग वाणी